बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. So now बच्चों, in today's class we are going to start with a new chapter, that is Two Sisters. So let's see the be ready part. Amy and Dora inherited different lands. Amy worked hard and made her rocky land fruitful. So बच्चों, Amy and Dora इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इनहेरिट किया है डिफरेंट लैंड्स को एंड Amy जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है एंड मेड हर रॉकी लैंड फ्रूटफुल. सो Amy ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड उसने अपने रॉकी लैंड्स को फ्रूटफुल भी बनाया है. सो Dora neglected hers. Hard work, not magic, made Amy successful. सो नाउ बच्चों, डोरा ने क्या किया है, निग्लेक्ट किया है अपना जो हार्ड वर्क है उसको एंड हार्ड वर्क नॉट मैजिक मेड एमी सक्सेसफुल. सो एमी ने हार्ड वर्क किया है, किसी मैजिक से वो सक्सेसफुल नहीं हुई है. So now बच्चों, here we have word meaning. So first of all we have grateful. So grateful का मतलब क्या होता है, feeling thankful. Barren का मतलब not good enough to produce crops. So grateful का मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा thankful feel कर रहे हैं. Barren का मतलब क्या होता है कि जब हमको कुछ इतना खास नहीं लगता है, not good enough कि वो एक crops को produce कर सकता है. Magical का मतलब क्या होता है, जादुई, right? Then poking out का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम sticking out कर रहे हैं. Blanket का मतलब कि हमने कवर किया है खुद को completely and sturdy का मतलब strong and firm. So once, not so long, two sisters inherited land from their father. The younger sister Amy received the land that was hilly and rocky. The elder one, Dora, was happy to have prosperity with planted fields and orchards. So now बच्चों, हमारे पास दो सिस्टर्स है जिनको उनके फादर ने लैंड दिया है. सो जो यंगर सिस्टर है यानी कि जो छोटी बहन है एमी, उसको एक ऐसा लैंड मिला है जो कि हिली एंड रॉकी है एंड जो बड़ी बहन डोरा है वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसको fields मिले हैं and orchids मिला है. There was even a stream near her orchid so she could easily water her plants and tree. And also जो डोरा है उसके फील्ड के पास, उसके ऑर्किड्स के पास एक स्ट्रीम भी जा रही है, एक नदी भी जा रही है जिससे वो बहुत इजीली अपने प्लांट्स को और ट्रीज को पानी दे सकती है. सो एमी डिडंट कंप्लेन अबाउट हर शेयर. द लैंड वाज अ गिफ्ट एंड शी वाज ग्रेटफुल टू हैव इट. सो नाउ बच्चों, एमी ने जो है वो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं किया है अपने शेयर के बारे में एंड जो लैंड है वो उसके लिए गिफ्ट की तरह है एंड शी वाज इवन ग्रेटफुल टू हैव इट. सो अब एमी को ऑल्दो इतना अच्छा लैंड नहीं मिला एज कंपेयर टू डोरा, बट स्टिल वो खुश थी. उसको ऐसा लग रहा था कि ये लैंड उसके लिए गिफ्ट की तरह है एंड उसको जो भी मिला है वो बहुत अच्छा है. She set to work terracing and cultivating this hills. Her work was hard. So now बच्चों, अब एमी ने डिसाइड किया कि वो मेहनत करेगी. उसने टेरेसिंग करनी स्टार्ट करी, उसने हिल्स पे कल्टीवेशन स्टार्ट करी. उसका काम जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल था. She had to go to the river for water when there wasn't enough rain. But in a few years, her land produced twice the crops as her sisters. अब बच्चों, उसने मेहनत बहुत करी. उसको इवन पानी लेने तक के लिए रिवर के पास जाना पड़ता था जब बारिश नहीं होती थी. बट कुछ सालों में उसकी जो लैंड है उसने उसकी सिस्टर की लैंड से डबल फसल, डबल क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर दी. डोरा फेल्ट हरसेल्फ इम्पोर्टेंट एंड नेवर डिड एनी वर्क. शी बिजीड हरसेल्फ अटेंडिंग क्लब्स एंड गार्डन पार्टीज इन टाउन्स. अब डोरा को ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ एंड इसलिए उसने कभी भी कोई काम नहीं किया. वो हमेशा अपने आप को किस चीज में बिजी रखती थी, क्लब्स अटेंड करने के लिए, पार्टीज करने के लिए. सो शी वुड गैदर द क्रॉप्स एंड द फ्रूट बट नेवर हैड टाइम टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट प्लांटिंग. सो नाउ बच्चों, अब डोरा ने क्या किया, उसने बहुत सारी क्रॉप्स को गैदर किया एंड फ्रूट्स को गैदर किया बट उसके पास कभी भी टाइम नहीं था कि वो अपने ग्राउंड में प्लांटिंग करे. देयर वर मोर वीड्स देन कैरेट्स इन हर फील्ड एंड उसकी फील्ड पे कैरेट से ज्यादा तो वीड्स लगे हुए थे. बच्चों, वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड क्रॉप्स जो कि हमको हमारे फील्ड्स में नहीं चाहिए होते हैं. She didn't prune the trees in her orchard, so they lacked new growth and blossom. So now बच्चों, अब हुआ क्या कि उसके फील्ड पर कभी भी एक नए ऑर्किड्स नहीं आए, उसकी कोई न्यू ग्रोथ नहीं थी, कुछ भी उसकी फील्ड पर नहीं उगता था. Every year there was less and less to take to the market, and हर साल उसकी जो ग्रोथ है, उसकी फील्ड की जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही थी. Dora often watched her sister take cartloads of
reduced to the market. And डोरा अपनी सिस्टर को देखती थी कि वो तो इतना भर भर के सामान मार्केट में लेकर जा रही है. She would spy on her to see how she got so much from her barren and rocky land. One day she overheard Amy talking to a tiny pear tree she had grown. So now बच्चों, अब डोरा जो है वो अपनी बहन के ऊपर नजर रखने लग गई कि ये इतना सारा सामान ला कहाँ से रही है, क्योंकि इसकी लैंड तो एकदम बंजर थी, एकदम रॉक्स वाली थी जहां पर कुछ ग्रो ही नहीं हो सकता. सो एक दिन डोरा ने अपनी बहन एमी को पियर ट्री से कुछ बोलते हुए सुना. Dear tree, Amy was saying, soon your magic blossoms will change into fruits. So now एकदम से उसने क्या बोला, एमी बोल रही थी कि डियर ट्री, तुम देखना कि जल्दी ही तुम्हारे मैजिक ब्लॉसम्स जो है वो फ्रूट के अंदर चेंज हो जाएंगे. आई विल टेक योर जूसी पियर्स टू द मार्केट वेयर एवरीवन विल एडमायर देम, एंड देन मैं तुम्हारे इन जूसी फ्रूट्स को मार्केट में लेकर जाऊंगी एंड सबको ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे. डोरा एट वंस कन्फ्रंटेड हर सिस्टर विद फ्रॉन ऑन हर फेस. दैट इज इट, शी yelled. I knew it. It was impossible to grow fruits and vegetables on this worthless land without magic. I will tell everyone your fruit is enchanted. And एकदम से डोरा अपनी बहन के सामने जाती है एंड बोलती है, मुझे पता था कि ये तो इम्पॉसिबल है कि तुम इस बंजर जमीन पर इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा लो. अब मैं मार्केट में जाऊंगी एंड सबको बोलूंगी कि तुम्हारे फ्रूट्स जो है वो जादुई है, उन पे कुछ मैजिक हो रखा है. Enchanted, dear sister, not enchanted, Amy said gently. Do you deny that you use magic to grow your trees and plants? Dora demanded. So एकदम से आमी ने बोला, क्या बोल रही हो तुम, कुछ भी enchanted नहीं है. So एकदम से डोरा ने बोला कि क्या तुम मैजिक का यूज नहीं करती हो अपने ट्रीज एंड प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए. You are right, said Amy. It is truly magical to see blossoms sprout from the little plants. So एकदम से एमी ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम ठीक बोल रही हो. इट इज ट्रूली मैजिकल, यानी कि ये सच में जादुई है. टू सी ब्लॉसम स्प्राउट फ्रॉम द लिटिल प्लांट्स, यानी कि जब मैं छोटे छोटे प्लांट्स से कुछ ब्लॉसम्स निकलते हुए देखती हूँ. लुक एट दैट टाइनी ट्री एंड उसके ब्लॉसम्स को देखो, ये एकदम मैजिकल नहीं लगता. Dora hurried home, making plans. The night she went to Amy's orchard, she dug the tiny tree from the ground and took it with her. So now अब Dora जो है वो घर भागती हुई गई and उसने बहुत सारे plans भी बनाए. That night अब वो गई Amy के orchard में and उसने क्या करा, उसने dig किया tiny tree from the ground and वो अपने साथ लेकर आ गई. The next day she planted the tree in her own orchard and अगले दिन उसने उस tiny tree को अपने orchard में grow किया. Now I have this magic tree, she said. And everything will grow for me. My sister will have nothing at all. So now डोरा ने बोला कि अब मेरे पास ये मैजिक ट्री है एंड अब सारी चीजें मेरे लिए ग्रो करेगी, मेरे सिस्टर के पास कुछ भी नहीं होगा. Amy was sad to find her tree missing, but she got comfort to think that her sister would learn to take care of trees and orchid. अब Amy को बहुत ज़्यादा बुरा तो लगा, वो बहुत ज़्यादा उदास तो फील कर रही थी कि उसका ट्री गायब है, बट उसने अपने आप को तसल्ली दी कि चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरी बहन जो है वो ट्रीज ग्रो करना सीख जाएगी एंड उनका ध्यान रखेगी. But Dora didn't care to water the little tree and it died as the other trees had. She was now very angry. The tree has died, she said to herself. अब बच्चों डोरा ने इस ट्री का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, उसको पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से ट्री जो है वो डेड हो गया था. एंड अब डोरा बहुत ज्यादा गुस्सा थी एंड उसने बोला ये ट्री भी मर गया. बिकॉज आई डिडंट नो द मैजिक वर्ड्स, आई विल नाउ फाइंड आउट व्हाट एमीज मैजिक वर्ड्स आर. अब डोरा को लगा कि ये ट्री इसलिए मर गया क्योंकि उसको मैजिक वर्ड्स नहीं पता थे. सो नाउ आई विल फाइंड आउट. अब उसने बोला कि अब मैं पता लगा कर रहूंगी कि एमी क्या मैजिक वर्ड यूज करती है. डोरा हिड हरसेल्फ बिहाइंड द ट्री इन एमीज ऑर्किड एंड डोरा ने जाकर अपने आप को छिपा लिया एमी के ऑर्किड के पीछे. सो नाउ एमी सॉ डोरास पर्पल शूज. हर फ्लावर हैट वाज आल्सो पोकिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री. और एमी ने डोरा के पर्पल शूज देख लिए थे एंड इवन बुशेस के पीछे से, ट्रीज के पीछे से उसकी पर्पल हैट भी विजिबल थी. एमी ने वाटर किया, Amy watered an apple tree and उसने loudly बोला कि so that डोरा उस चीज को सुन पाए जो वो बोल रही है. Dear tree, she said, you have rewarded me with sweet fruits this year. I hope your magic will continue. I will give you water when your roots are dry and trim your branches when your leaves clog the ground. Then you can work your magic and fill my basket with fruits again. And अब एमी ने जोर से बोला कि डियर ट्री, तुमने मेरे को पूरे साल बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स दिए हैं एंड मैं चाहूंगी कि तुम्हारा ये मैजिक कंटिन्यू रहे, सो इसलिए मैं तुमको रेगुलरली पानी दूंगी, तुम्हारी ब्रांचेस को ट्रिम करूंगी सो दैट तुम्हारा मैजिक चलता रहे एंड तुम मेरी बास्केट को फ्रूट से भरते रहो.
Dora waited until it was dark. In the moonlight, she dug out the tree and dragged it to her orchard. And Dora ने wait किया कि अंधेरा कब होगा and उसके बाद उसने tree को dig किया and वो उसको orchard में लेकर आ गई. She planted the tree in a large hole and watered it. So now अब उसने क्या किया? उसने tree को plant किया large hole में अपने orchard के अंदर and उसको पानी भी दिया. When the air was cold and the tree's golden leaves blanketed the ground, she carefully trimmed the branches. And उसके बाद उसने उस ट्री की ब्रांचेस को ट्रिम भी किया. The next spring, the tree was covered with blossoms. Dora continued to water the tree and took great care of it. And अगले ही स्प्रिंग में क्या हुआ कि वो ट्री पे बहुत सारे blossoms आए and डोरा ने कंटिन्यू किया उसको पानी देना and उस ट्री का बहुत ज्यादा ध्यान रखा. Apples covered the tree and bent down its branches. अब एप्पल ने कवर किया ट्री को and अपनी ब्रांचेस को बेंड डाउन भी किया. सो डोरा ने बहुत प्राउडली उन फ्रूट्स को अपनी बास्केट में रखा एंड वो उनको मार्केट लेकर गई. ऑन हर वे टू द मार्केट डोरा वेव्ड एट एमी बट डिडंट स्टॉप टू टॉक हर. अब जब वो मार्केट जा रही थी तो उसने एमी की तरफ वेव तो किया बट उससे बात करने के लिए नहीं रुकी. दैट आफ्टरनून एमी केम टू डोरा's हाउस विद कार्ट लोड ऑफ यंग फ्रूट ट्रीज. डियर सिस्टर, शी सेड, now that you know my magic secret, I have come to help you replant your orchid. And उसके बाद आमी जो है वो डोरा के घर पर आती है एंड बोलती है कि बहन अब तुमको मेरा मैजिक सीक्रेट पता लग चुका है एंड मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ सो दैट तुम्हारा ऑर्किड जो है वो अच्छा हो जाए. I heard your magic words, said Dora, and repeated them to tree every day. That's why tree gave baskets of apple. So डोरा ने बोला कि मैंने तुम्हारे मैजिक वर्ड सुन लिए थे एंड उनको मैं रोज ट्री के सामने बोलती थी, इसलिए ट्री ने जो है वो मेरे को बास्केट भर के एप्पल्स दिए हैं. मैजिक वर्ड्स, सेड एमी विद स्माइल. डियर सिस्टर, माय मैजिक इज नॉट इन वर्ड्स, इट इज इन टू स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड इन टू स्टर्डी रूट्स दैट आर प्लांटेड इन द ग्राउंड. सो एमी ने बोला कि सिस्टर कोई भी इस तरीके का मैजिक नहीं है, मेरा मैजिक खाली ये था कि मैं उनकी रूट्स को पानी दूं एंड उनकी जो ब्रांचेस है उनको रेगुलरली ट्रिम करती रहूं. What nonsense, said Dora. I didn't see anything like that in your orchid. If there had been any, I would have taken it home and then I would have to work so hard. So now Dora ने बोला कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं है तुम्हारे ऑर्किड में एंड अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उसको घर लेकर आ जाती एंड सो दैट मेरे को हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता. सिस्टर, यू weren't looking at the right place, said Amy. Watch now when I put those branches and roots to work. So Amy ने बोला कि तुमने ध्यान से देखा ही नहीं, तुमने सही जगह पे देखा नहीं. अब तुम देखना जब मैं उन ब्रांचेस को दोबारा से पुट अप करूंगी सो वो रूट किस तरीके से काम करेंगी. Amy began to dig holes and plant the trees. And इसके बाद Amy ने holes dig करे and trees plant करने start करे. When she finished, she took her sister in her arms and said, "There you see are the magic branches, and my two legs are the magic roots. I created my own magic, Dora. You too have the same magic roots and branches with you. If you use them well, you don't need any magic words." So now अब Amy ने बोला देखो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है. So now तुम वहां पर देख सकती हो कि वो रही वो मैजिक ब्रांचेस एंड मेरे जो ये दो लेग्स है ये मैजिक रूट्स है. सो मैंने अपना खुद का मैजिक बनाया था डोरा. सो नाउ अब तुम्हारे पास वो मैजिक जो है वो मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ, तुम इसको अच्छे से यूज करना सो दैट तुमको किसी भी मैजिक वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो नाउ बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर यू हैव दिस एक्सरसाइज ओवर हियर इन व्हिच यू हैव few questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों ने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा and now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.